Have you also experienced severe toothache or the broken tooth? I don't know what to do. डेंटल इमरजेंसीज जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है और हमें पता नहीं होता है कि क्या करना है। और जितनी जल्दी हम एक्शन लेंगे टूथ इमरजेंसीज के लिए उतना ही ज़्यादा हम अपने दांत को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या डेंटल इमरजेंसीज हो सकती हैं और हम उसके लिए क्या एक्शन लें, क्या करें। तो सबसे पहला है सिवियर टूथेक। जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा लेते हैं, हकेरीज है दांत में, उसे हम नहीं ध्यान रखते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें दांत का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो है अनबेरेबल हो सकता है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप हम क्या करें, सबसे पहले आप उसके लिए गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें। उसके बाद जो भी फूड डेब्रिस वहाँ पे फंसी है, कोई भी खाना पीना कुछ भी फंसा हुआ है तो उसको हल्के हल्के ब्रश की हेल्प से या फिर फ्लॉस की हेल्प से रिमूव करें। अगर उसके बाद भी जो है स्वेलिंग आ रही है, पस बन रहा है वहाँ पे, तो आप जो है इमरजेंसी के लिए पेन किलर ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए अगर आप तुरंत ही विजिट कर रहे हैं डेंटिस्ट को तब पेन किलर ना लें। टाइम है आपके पास डेंटिस्ट के पास जाने के लिए तभी पेन किलर लें। जब भी हम पेन किलर लेके डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो क्या होता है कि आप सही से लोकेट नहीं कर पाएंगे कि आपको दर्द एक्चुअली कहाँ हो रहा है, ना डॉक्टर पता लगा पाएगा कि कहाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग पेन जो है वो ठीक हो जाता है। एस्प्रिन की जो टैबलेट्स हैं वो कभी भी उस एरिया में ना रखें, वो जो है आपको बर्न कर सकता है। पेन में तो आराम आ जाएगा आपको तुरंत ही, लेकिन वहाँ पे जो गम बर्न है वो हो सकता है आपको। सेकेंड इमरजेंसी हमारी है चिप डॉक्टर। हम गिर गए हैं तो हमारा दांत जो है हाफ ब्रोकन हो गया है, कुछ पार्ट उसका टूट के गिर गया है। इसके लिए हमें क्या करना है, अगर कोई पीस ज़्यादा टूट गया है और आपको दिख रहा है तो आप उसे उठा लीजिए। आप जो है वही वार्म सलाइन से गार्गल करिए, ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो कुल्ला करिए, कुछ भी डेब्रिस वगैरह ना हो वहाँ पे। और अगर स्वेलिंग आ रही है तो उसके लिए कोल्ड कंप्रेस यानी कि ठंडी सिकाई करिए। आप जो है चिप ऑफ है, हल्का फुल्का टूटा है तो उसके लिए आप जा सकते हैं, बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टूटा है तुरंत ही अपने डेंटिस्ट के पास। टाइम है अगर आपके पास तो फिर जो शार्प एजेस बन जाते हैं कई बार दांत टूटने की वजह से, वो आपको गाल पे या टंग पे कहीं पे भी कट कर सकते हैं। उन केसेस में आप जो है या तो डेंटल वैक्स आती है, मोम होता है, अगर वो है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं उस दांत की एरिया में जहाँ पे भी शार्प एजेस हैं आपके। और अगर आपके पास वो नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। एक चिंगम लीजिए, शुगर फ्री है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नॉर्मल कोई सी भी चिंगम लीजिए, उसे च्यू करिए। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो उस एरिया में जहाँ पे भी शार्प एजेस हैं आपके, वहाँ पे उसे प्लेस कर दीजिए। फॉर द टाइम बिंग आपको शार्प एजेस भी फील नहीं होंगे और वो दिक्कत जो है थोड़ी देर के लिए आपको ठीक हो जाएगी, जिससे कि आपको टाइम मिल जाएगा अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करने के लिए। थर्ड केस होता है कि अगर दांत पूरा का पूरा बाहर आ गया है, कई बार हम गिरे, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई चीज़ लग गई और दांत पूरा का पूरा बाहर आ गया, उस केस में घबराना नहीं है बिल्कुल भी। उस दांत को उठाना है। दांत को जो है आप उसके जड़ वाली जगह से, रूट वाली एरिया से नहीं उठाएंगे, वाली एरिया से पकड़ेंगे, उससे फ्लोइंग वाटर के नीचे साफ करेंगे, कुछ भी उसके ऊपर ना चिपका हो। और उस दांत को तुरंत ही आप सेव करेंगे, या तो दूध में, मिल्क में, दूध नहीं है आसपास कोई ऐसी जगह पे है तो आप कोई भी बीकर में, कोई भी डिब्बी में जो है अपना सलाइवा डाल सकते हैं। सलाइवा डाल के, थूक डाल के अपना उसके अंदर वो दांत जो है स्टोर करके डेंटिस्ट के पास लेकर जाइए। अगर आप टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा ना लगाएं, 30 से 45 मिनट में डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वही दांत आपका वहीं की वहीं इम्प्लांट कर दिया जाए, उस जगह में वो डेंटिस्ट आपका वो दांत लगा दे। अगर कोई भी क्राउन निकल गया है या फिर आपकी फिलिंग जो है वो निकल गई है, मसाला निकल गया और वो दिक्कत कर रहा है, उसका भी यही इलाज है कि आप, अगर आपके पास डेंटल वैक्स है तो वैक्स लगाइए, नहीं है तो च्युइंगम को च्यू करिए, सॉफ्ट हो जाए तो आप वो क्राउन वाले एरिया पे, अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो, या फिर फूड लॉजमेंट है तो आप अपनी जहाँ पे से भी फिलिंग निकली है वहाँ पे आप लगा सकते हैं फॉर द टाइम। इमरजेंसी है कि ब्लीडिंग आने लग जाए, कई बार चोट लगने से या फिर कोई चीज़ लगने से हमारे मसूड़ों से ब्लीड होने लग जाता है, मसूड़ों में लेसरेशंस हो जाते हैं, चोट लग जाती है जैसे हमारी स्किन पे लगती है,
वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। या फिर आपने गलती से बहुत तेज गाल कट कर लिया या फिर टंग कट कर ली है तो भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। उस केस में हमें सबसे पहले वार्म सलाइन गार्गल करने हैं, वही गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं, और उसके बाद कोई भी एक गॉज पीस लेना है, पट्टी का टुकड़ा लेना है, उसको आपको प्रेशर अप्लाई करके, जैसे कि हम बाहर वाली चोट पे प्रेशर अप्लाई करके ब्लीडिंग रोकते हैं, वैसे ही हमें मुंह के अंदर जहाँ पे भी वो चोट लगी है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वो प्रेशर लगा के वहाँ पे ब्लीडिंग को हमें रोकना है। आप इसके लिए टी बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टी बैग्स जो यूज होते हैं उससे भी आप कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग जो है रुक जाती है। और कई बार क्या होता है, हमें स्वेलिंग आ जाती है ओवरनाइट। अगर स्वेलिंग आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में भी आप घबराएं नहीं, पेन किलर लेनी है आपको, पेन किलर लीजिए। इस केस में आपको ध्यान रखना है, वार्निंग साइन है कि आपको गर्म सिकाई नहीं करनी है। जब भी हम पस के केस में गर्म सिकाई कर देते हैं तो पस उतनी ही तेजी से फैलने लगता है, उतनी ही तेजी से स्वेलिंग आपकी बढ़ने लग जाएगी। तो इस केसेस में आपको गर्म सिकाई कभी भी नहीं करनी। तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपने डेंटिस्ट को दिखाना है, जिससे कि वो वहां से पस ड्रेन कर सके और आपको रिलीफ हो। अब आपको पता चल गया होगा कि कुछ इमरजेंसीज होती हैं, आपको पता नहीं है उनमें क्या करना है, तो इन तरीके से आप उसे हैंडल कर सकते हैं विदाउट पैनिकिंग। आपको पैनिक इन केसेस में बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत अच्छे से आप उन इमरजेंसीज को हैंडल कर फर्दर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं, और अपने दांत को भी आप अच्छे से बचा सकते हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज हमें यूजुअली नहीं पता होता है कि हम ऐसी इमरजेंसीज के केस में क्या करें। और ये जो है बहुत छोटे से स्टेप्स हैं जिन्हें हम करके अपने कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो दूर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।